नमस्कार। आज हम भारत में जनाधिक्य की समस्या एवं उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या विस्फोट या जनाधिक्य जो है वो किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि की वह स्थिति होती है जब देश की जनसंख्या उत्पादन और आय से संबंधित इच्छित जीवन स्तर की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ने लगती है। यानी जितना उत्पादन नहीं है, आय है, उससे अधिक जनसंख्या जो है वो बढ़ने लग जाती है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर वीसी सिन्हा ने बताया है कि वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए यदि किसी देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1% वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कम से कम 4% वृद्धि होनी चाहिए। और यदि इस दृष्टि से हम देखें तो भारत में जनसंख्या विस्फोट जनाधिक्य की स्थिति है। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसकी वजह से जीवन स्तर है वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है। गरीब परिवारों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। और इसी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के बारे में जनांकीविद हैं कार्ल साउंडर्स, उन्होंने कहा कि यहाँ जीवन निर्वाह के साधनों पर जनसंख्या का अधिक भार है। भारत में यदि हम देखें तो विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान में जो स्थिति है तो अगर ऐसे ही रहती है, उस पर काबू नहीं पाया गया तो वर्ष 2050 तक भारत को विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि वर्तमान समय जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है, भारत प्रथम स्थान पे आ जाएगा। भारत के पूर्व नियोजन मंत्री अशोक मेहता जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या वृद्धि रात्रि के उस चोर के समान है जो हमारे आर्थिक विकास में प्राप्त सफलता को लूट रहा है। उन्होंने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति आ रखी है भारत में, उसके क्या कारण है, किस वजह से जो है वो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, या जो जनसंख्या का जो दबाव है वो संसाधनों पे हमें अधिक महसूस हो रहा है। देश में जो प्रारंभिक जो समय में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं थी, फिर धीरे धीरे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी और इस जनसंख्या ने संसाधनों पे दबाव डालना शुरू किया और इसी दबाव की वजह से जो है भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया। तो इसके कुछ कारण हैं वो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे पहला जो इसका कारण है वो तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि। तो भारत की जो जनसंख्या जो है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है, लगभग 50 के दशक बाद तेज़ी से बढ़ी है। और सन 2011 में हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ को पार कर गई है। दूसरा है जनसंख्या का विषम वितरण। भारत का लगभग 43% भाग जो है वो मैदानी है और अधिकांश जनसंख्या इस मैदानी भाग में निवास करती है और शेष जो 57% जो भूभाग है वो पर्वतीय एवं पठारी है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि जनसंख्या मैदानी भागों में अधिक केंद्रित हो गई है, वहाँ पे जनाधिक्य की स्थिति अधिक पाई जाती है। तीसरा जनसंख्या का स्थानांतरण। मनुष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करता है, उसके अलग अलग आर्थिक कारक हो सकते हैं, प्राकृतिक विभिन्न कारणों से वो जाता है। लेकिन जब स्थानांतरण के उपरांत जब वो वहाँ पे रहने लग जाता है तो वहाँ पे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मनुष्य जाता है वो जो आर्थिक जो संसाधनों की लालसा में उसके आकर्षण की वजह से वो जाता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे जनसंख्या होती है और लोग जब वहाँ पे और अधिक पहुँच जाते हैं तो वो जो संसाधन जो होते हैं उन पे दबाव बढ़ने लगता है और ये दबाव फिर जनसंख्या विस्फोट के रूप में सामने आता है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। तेजी से जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो इसने मनुष्य को सक्षम बना दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए। तो प्राकृतिक संसाधनों अंधाधुंध दोहन किया गया जिसकी वजह से संसाधन और जनसंख्या का जो अनुपात जो था वो गड़बड़ा गया। उस अनुपात ने जनाधिक्य की स्थिति ला दी है। अगला औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। तेजी से औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ में नगरीकरण भी बढ़ा है। नगरीकरण जो है वो इस प्रकार की स्थिति जहाँ पे नगरों में जो है वो जनसंख्या एक जगह अधिक केंद्रित हो गई है। तो नगर जो है वो जनसंख्या के संकुल बन गए हैं, जनाधिक्य के संकुल बन गए हैं।
इसके अलावा जो है भूकंप, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, सूखा है, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनकी वजह से मनुष्य उस जगह को छोड़ के जहाँ पे इन दृष्टि से अच्छा माहौल हो, अच्छी दशाएं प्राप्त हो, वहाँ पे जाकर रहने लग जाता है, तो उस क्षेत्र में जनादि की स्थिति आ जाती है। अगला हम देखते हैं, बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट से भारत में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या का दबाव जब संसाधनों की तुलना में इतना अधिक हो जाता है तो जीवन स्तर जो वो काफ़ी निम्न होने लगता है और कई समस्याएं जो वो पैदा होने लगती है। जैसे पहली समस्या इसमें निर्धनता एवं बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या जैसी तेजी से बढ़ती है तो रोजगार के जो साधन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। और भारत की यदि जनसंख्या की हम बात करें तो अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। तो क्योंकि कृषि पर आधारित है, तेजी से बढ़ रही है, कृषि में इतना उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, तो इससे दिन प्रतिदिन जो है वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ने लगती है। और बेरोजगारी और निर्धनता दोनों साथ चलने वाले तत्व हैं, तो इसकी वजह से निर्धनता भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निर्धनता में भी बढ़ोतरी पाई जाती है। अगली जो समस्या है वो है खाद्य समस्या, कुपोषण। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, तो खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते, तो नागरिक धीरे धीरे जो है वो कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, वो उच्च स्तर पे पाई जाती है। और कुपोषण जो है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, मनुष्य स्वास्थ्य पे पड़ेगा, मनुष्य की कार्यक्षमता पे पड़ेगा। और जब मनुष्य कार्य क्षमता पर पड़ेगा तो क्योंकि मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, किसी भी देश के लिए, एक प्रगतिशील देश के लिए एक संसाधन है, तो भारत के लिए जो उसकी युवा जनसंख्या जो है वो क्या संसाधन है। अब यदि वह कुपोषण से ग्रसित होगी, उसकी कार्य क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो भारत आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आवासीय समस्याएं आती है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से भूमि जो है वो स्थिर है, वो नहीं बढ़ रही, तो आवासों में वृद्धि नहीं हो पाती, तो लोगों को ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से लोग क्या है टूटे घरों में निवास करते हैं। इसकी वजह से जो है स्लम्स, बड़े जो शहर हैं, बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे स्थिति है कि ज़मीनों के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं, ज़मीन कम है, जबकि वे जनाधिक्य के संकुल बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे स्लम्स का जो है वो कच्ची बस्तियों का जो विकास हो जाता है, जैसे कि मुंबई की धारावी बस्ती इसी प्रकार की बस्ती है, तो यहाँ पे उनको जो आधारभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती है। निम्न आर्थिक विकास, जब तेजी से जनसंख्या बढ़ती है तो देश की सरकार जो अपनी आय का जो कुछ अधिकांश भाग जो है वो नागरिकों की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन है, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, इनके लिए खर्च करती है। तो जब वो पूंजी इधर लगा देती है तो वो उस पूंजी को द्वितीयक या तृतीयक जो सेक्टर है, आर्थिक क्रियाएं हैं, अन्य जो है उन पे वो खर्च नहीं कर सकती, उन पे ध्यान नहीं दे सकती। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो आर्थिक व्यवस्था विकास पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण विकास की गति क्या है वो इतनी बढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय उत्पादन है और प्रति व्यक्ति आय वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जनसंख्या विस्फोट से जो है वो शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण जो विकासशील देश है वहाँ पे साक्षरता का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न पाया जाता है, और जहाँ साक्षरता नहीं होती तो व्यक्ति में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जो है वो गुण आने लगते हैं। तो निरक्षरता का सीधा जो प्रभाव जो है वो परिवार नियोजन पे, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या जो है कुछ विशेष स्थानों पर केंद्रित हो जाती है और उस वजह से संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या की वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं जो है भारत में पैदा हो रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर नियंत्रण लाया जाए। इसके लिए जो उपाय हैं वो निम्न प्रकार से हम बात कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण। तेजी से जनसंख्या जो है वो उस पर नियंत्रण लाना चाहिए, जो तेजी है उसको कम किया जाना चाहिए। रोजगार के अवसर सृजित करना, बढ़ती जनसंख्या में आकस्मिक नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन जनसंख्या के लिए रोजगार जो है उनका सृजन किया जाना चाहिए। कृषि पद्धति में परिवर्तन, वर्तमान समय में भारत कृषि उत्पादों की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास करना चाहिए,
क्षेत्रीय विषमताओं को विभिन्न रूपों में कम करके जनसंख्या वितरण को संतुलित किया जा सकता है। समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निरक्षरता जो है उसको कम किया जाना चाहिए। साक्षरता शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा जो है जनाधिक्य की जो समस्या है उससे निपटा जा सकता है। धन्यवाद।